रहा है कि 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? बाबा जी की सरकार बनने जा रही है, श्योर है। अच्छा, हाँ, लगता है तो ये अखिलेश और योगी दोनों कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, दोनों का कंपटीशन है। भारी कौन पड़ रहा है? सर इसमें तो अभी योगी ही भारी पड़ रहे हैं। योगी भारी पड़ रहे हैं। योगी जी के। अच्छा, उनके किन कार्यों से आप प्रभावित हैं? अरे बहुत बड़े कार्य हैं। जैसे कि सबसे बड़ी देश के राष्ट्र की सुरक्षा। नमस्कार, मैं अनुज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सनशाइन समय। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर के मैं इस समय लखनऊ में उपस्थित हूँ। इस समय मैं गोमती नगर के 1090 चौराहे पर हूँ और यहाँ पे कुछ युवा उपस्थित हैं। उनसे राय लेते हैं कि इस बार 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो आपका नाम क्या है भाई? राष्ट्रवादी दुर्गेश गुप्ता, जो कि मैं मूल निवासी प्रतापगढ़ जिले का हूँ। अच्छा जी, ठीक है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? बाबा जी की सरकार बनने जा रही है, श्योर है। अच्छा, हाँ, तो क्यों इस बार अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। नहीं तो उनको कहने दीजिए ना, वक्त बताएगा। 10 मार्च को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं। जी, चलिए, तो क्या आपके हिसाब से बीजेपी सरकार में सबसे बेहतर क्या आपको लग रहा है कि जो सरकार रिपीट हो रही है? इस सरकार में हमको सर्वप्रथम गरीबों का हक मिला और नाना प्रकार के कार्य हमारे प्रदेश में हुए हैं, जिससे हम लोग आहत होकर माननीय बाबा जी को एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जी, और इस बार जो सरकार की अलग अलग जो योजनाएं हैं भारत सरकार की और यूपी सरकार की, वो हर एक लोगों को पहुंची हैं, ऐसा आपका मानना है? जी हाँ, ऐसा मानना है। बहुत बहुत तो आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि इस बार क्या उनका है। भाई साहब, आपका नाम? सुनील कुमार गुप्ता। जी, इस बार आपके हिसाब से यूपी में किसकी सरकार बन रही है? लगता है तो ये अखिलेश और योगी दोनों कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, दोनों का कंपटीशन है। भारी कौन पड़ रहा है? सर इसमें तो अभी योगी ही भारी पड़ रहे हैं। योगी भारी पड़ रहे हैं। आप अभी वोटर हैं या नहीं? यस है। इस बार पहली बार वोट करने जा रहे हैं क्या? नहीं सर, पहली बार तो इसमें प्रधान पंचायत में दिए थे। आपका वोट इस बार किसको जा रहा है? सर अभी फिलहाल योगी पे ही जा रहा है, कमल पर। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये योगी को वोट करेंगे। जाए, हमारे साथ कुछ और भी युवा यहाँ पे हैं, मैं इनकी भी राय लेना चाहूंगा। इस बार किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमारे हिसाब से हम सरकार उसकी चुने जी, जो हमारी सुने। बिल्कुल। पर ऐसा होता नहीं है हर बार। अच्छा, कोई भी सरकार आती है हाँ, तो हमें धोखा दे के ही जाती है, निराश कर आपका देती है। कहने का मतलब जो युवा है उसको धोखा ही मिलता है। हाँ, युवा जो है बेरोजगार ही रह जाता है और पीछे ही रह जाता है। हालांकि जो भी सरकार होनी चाहिए उसको पहला, क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी जो है, ये हमारी जो भी नई जनरेशन है, यही स्तंभ है, हमारे विकास का स्तंभ है, हमारे डेवलपमेंट का स्तंभ है और हमारे देश का स्तंभ है। ठीक है, किसान है, जवान है और देश के युवा हैं, इन पे मेनली फोकस होना चाहिए। बट होता कुछ और है जी। कोई भी सरकार होती है वो बहुत से मैनिफेस्टो लाती है, बट लास्ट में होता क्या है कि उसको अप्लाई करने के बजाय अपनी राजनीति को और प्रोग्रेस में लाने की कोशिश करती है। ठीक है सर, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो पिछले की सरकारें थी, एक टाइम था, काम करती थी, फील्ड पे उतारती थी, वही आज रह गया है। बाकी जो अब की सरकारें आ रही हैं, उनका कोई नया काम हमें ऐसा नहीं दिख पा रहा है जो कि देखा जाए। जैसा कि आप यहाँ का डेवलपमेंट देख रहे हैं गोमती नगर का, उसमें क्या आपको दिख रहा है? सारी डेकोरेशन दिख रही है, ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले की। ठीक है, अब क्या हुआ नया? कुछ चीजें हैं जो काउंटिंग कर सकते हैं कि कुछ हुआ है, बाकी बहुत कुछ तो नहीं हुआ है ना। जो हमें जरूरत है भाई, इंसान, आप डेकोरेशन कर दोगे, आप बड़े बड़े मॉल बना दोगे, इनसे क्या होगा? इनसे हमारा रोजगार क्या, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। ठीक है, लोगों की नौकरियां कम पड़ रही हैं, रेलवे सेक्टर हो गया, हमारा जो
क्या बोलते हैं, किसी विभाग को भी ले ले, रेलवे से लेके जिस भी, ऑल डिपार्टमेंट्स आर प्राइवेट, ठीक है, सब लिमिटेड हो रहे हैं। बट युवाओं को जरूरत क्या है? युवा पीढ़ी है, इतना पढ़ लिख के कॉम्पिटेट करके है नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए। बट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनका बनना एक सपना रह जाता है, सपना ही रह जाता है, और इतना बड़ा सपना रह जाता है कि जितना लोगों को चुनाव में जाना आसान होता है, उतना उनको जॉब मिलना कठिन होता है। तो समझ पा रहे हैं? तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार जो है युवाओं के साथ छलावा करती है और उसको रोजगार नहीं उपलब्ध करा पा रही है। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, इस बार का जो चुनाव है उसमें आपका जो वोट है वो किधर जा रहा है? देखिए, मेरा वोट तो किसी ऐसी पार्टी को ही जाएगा जिसे मैं दिल से पसंद करूंगा, और मुझे लगेगा कि हाँ, मैं किसी एक पार्टी की तरफ नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं उस पे डिसीजन मैं अपना उस पे लूंगा कि मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे इससे उम्मीद अब नेक्स्ट टाइम करनी चाहिए। नहीं तो चुनाव का डेट सब क्लियर हो चुके हैं, अब बस चुनाव कुछ दिन में आपको वोट करना है, तो अभी आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसको वोट कर पाएंगे? नहीं, देखिए, अगर मेरा पर्सनल चॉइस पूछा जाए तो मैं तो सपा को ही मोस्टली देने का कोशिश कर रहा हूँ, सपा को। या फिर मैं अगर मैं जातिवाद के स्तंभ से देखूं तो जातिवाद के स्तंभ से, हालांकि देखना नहीं चाहिए किसी को भी, आजकल चुनाव में होता क्या, जातिवाद भी बहुत आगे चल चुका है। ठीक है, लोग अपनी जाति को, अपनी कास्ट को, कास्टिज्म को सपोर्ट करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब भी राजनीति का एक हिस्सा बन जाते हैं, जो बहुत बुरी चीज है। चलिए ठीक है, आप सपा को वोट करेंगे, इनका कहने का मतलब है कि जो भी सरकार आती है वो युवाओं के साथ छलावा करती है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, मैं उनसे भी राय ले लेता हूँ। आपका भी है सुनाम? अंकित वर्मा। आपके हिसाब इस बार 2022 में किसका सपा सरकार बनने जा रही है? क्यों? उन्होंने कुछ अच्छे मुद्दे उठाए, जैसे पुरानी पेंशन है, सब मुद्दे अच्छे हैं। भाजपा आरोप लगाती है कि सपा सरकार आने पे दंगे होने लगते हैं अलग अलग जगहों पे, आप इससे कहाँ तक सहमत है? ऐसी कोई बात नहीं है, दंगे भड़काए जाते हैं लोगों द्वारा, लेकिन सपा सरकार अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है। भाजपा का कहना है ना कि जो पेंशन है वो उन्होंने ही बंद करी थी, अब शुरू कर रहे हैं, तो क्या उसमें वो अच्छा काम कर देंगे? तो उसमें दिक्कत क्या है? शुरू कर दी तो अच्छी पहले बंद भी उन्होंने ही करी, वही बनेगा। तो शुरू कर रहे हैं तो उसमें अच्छा क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गलती हो गई होगा, सही कर रहे हैं। अगर वो सही था तो उन्होंने बंद क्यों करी थी? अच्छा ठीक है, आप सपा को वोट करेंगे। ये कह रहे हैं कि इस बार सपा की सरकार आने को है। जी। आपके हिसाब से कहाँ तक लग रहा है कि सपा की सरकार आ सकती है? नहीं, कहीं नहीं आ सकती है। आप एग्जिट पोल में देख लीजिए, गांव-गांव में घूम कर देख लीजिए, बाबा ही भारी हैं सब पर। बाबा भारी हैं सब। हाँ, सब आज बाबा ने नामांकन भी कर दिया है गोरखपुर से जी। और उसका एक पूरी उत्तर प्रदेश में एक संदेश गया है। आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से ये है कि एक बार यूपी में पुनः भगवा लहराने वाला है। 10 मार्च को जितने भी पार्टी के विरोधी हैं वो 10 मार्च को देख लेंगे। एक बार बाबा जी यूपी को पुनः भगवामय करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, इन लोगों की भी राय ले लेते हैं। आपका भी नाम? रोहित सिंह पटेल। अच्छा, आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? अखिलेश सरकार आ रही है। अखिलेश सरकार आ रही है। अच्छा, एकदम से। क्यों आ रही है? सर उन्होंने बहुत काम किया है, आप जहाँ देख लीजिए, जैसे कि देख लीजिए रिवर फ्रंट, यहीं पे देख लीजिए आप। रिवर फ्रंट तो इस समय तो पूरा सूना पड़ा हुआ है। अरे तो अब सर सुना है, सरकार किसकी है? बीजेपी सरकार है, सुना है। अच्छा, आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? मेरे हिसाब से तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही समाजवादी है। पार्टी की सरकार आ रही है। आप इस बार वोट करेंगे? आपका वोट, मेरा वोट समाजवादी पार्टी को, विकास पे पड़ेगा। विकास पे पड़ेगा। अच्छा, भाजपा के विकास जो कार्य है वो आपको नहीं पसंद आ रहे हैं? मुझे भाजपा के कार्य, एक भी कार्य ही जब इन्होंने नहीं किया तो ये कार्य, इनके काम, चाहे आप रोजगार देख लीजिए, चाहे आप जो है जिस चीज महंगाई पे देख लीजिए, चाहे आप वो शिक्षा पे हो, चाहे जो हो, अगर ये सरकार कोई काम किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने इस सब मुद्दों को लेकर किया है, यही, अन्यथा कोई सरकार ये काम नहीं करेगी। इस बार विकास पे वोट पड़ेगा। छात्रों के भाजपा कह रहे हैं कि हमने इस बार ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया है। वो अखिलेश सरकार में पास हुआ था, जो अब बीजेपी ने उसको बनवाने का काम किया था। जिसकी सरकार रहेगी वही बनवाएगा, लेकिन उसको हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पास कराया था। अच्छा, और इस बार आप लोग देख रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण चल रहा है ना? राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। राम मंदिर का निर्माण 1.5 साल पहले चल रहा है, आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ है, ना बना है। अब वो तो सरकार जिसकी होगी वही बनवाएगा। अखिलेश सरकार आएगी, अखिलेश सरकार बनवाएंगे उसको।
वो तो हम आपको बताना चाहते हैं। वो तो कहते हैं मैं आऊंगा सरकार में तो एक बार पुनः उसको जो मंदिर बन रही है अयोध्या की उस पर रोक लगवा देंगे। और अखिलेश जी कहते हैं मुस्लिम की लड़कियां हमारी लड़कियां और सब लड़कियां हिंदू की लड़कियां उनकी क्या लगती हैं। हम उनसे एक चीज ये पूछना चाहते हैं, क्या मुस्लिम की लड़कियां उनकी लड़कियां हैं? हिंदू की लड़कियां कहाँ गई? पूरा प्रदेश उनको चाह रहा है और इस बार 10 मार्च के बाद प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जो है हमारे साथ एक भगवा गमछा पहने हुए भाई साहब हैं। बताइए, इस बार 2022 में किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी, योगी जी की सरकार। मोदी योगी। अच्छा, उनके आप किस कार्यों से प्रभावित हैं? हमारे बनारस जिला को बहुत अच्छी तरह से सुधार किए हैं। काशी नगरी को, काशी नगरी में तो बहुत अच्छा सा कॉरिडोर बनाया है। और भाजपा सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं वो नीचे पायदान तक लोगों तक पहुंच रही हैं। हाँ, मिल रही है। राशन कार्ड पे सारी सुविधाएं मिल रही है, जो गेहूँ, चावल, तेल, चना सब्सिडी मिल रही है और अदर राज्य में नहीं मिल रहा था, इनके राज्य में मिल रहा है। आपका नाम भी? कनौजिया। कनौजिया। किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? भाजपा की। भाजपा की। अच्छा, आपका वोट मेरा वोटर है। अच्छा अच्छा। मेरे साथ कुछ और भी युवा हैं। आपका नाम क्या है? अजय विश्वकर्मा। अजय विश्वकर्मा। इस बार किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है? बस वही मोदी जी का। मोदी जी का। मोदी जी पक्का एकदम 100%। मोदी और योगी का लग एकदम। आप इनके किन मुद्दों पे आप वोट कर रहे हैं इस बार? अरे इनका हर चीज काम देखिए एकदम ओपन होता है काम, कोई काम रुका नहीं है। छोटी से लेके बड़ी तक काम एकदम विकास कर रहे हैं। क्या नहीं किए हैं? हमारे ये बनारस में बहुत चीज किए हैं। इस बार अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस बार यूपी में तो उनकी बहुत बड़ी लहर है। कह रहे हैं ना, वो आए, वो खाली आएंगे 10 तारीख को मालूम हो जाएगा। इनकी खाली नाम की लहर है, काम की नहीं है। नाम की है। नाम की लहर। हाँ, काम की नहीं है। मेरे साथ में इस बार सर किसकी सरकार बनने जा रही है 2022 में? योगी जी की। योगी जी की। अच्छा, उनके किन कार्यों से आप प्रभावित हैं? अरे बहुत बड़े कार्य हैं। जैसे कि सबसे बड़ी देश के राष्ट्र की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। अफगानिस्तान के तरीके से देखिए, वो आतंकवादियों ने जाके वहाँ अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया और वो सब वहाँ के नेता छोड़ के भाग गए। अपने हिंदुस्तान का नेता तो कम से कम इतना मजबूत है योगी और मोदी जो है देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाइना और पाकिस्तान को पानी पिलाए हुए हैं जो है। ये और किसी पार्टी में हिम्मत है? आज योगी जी देखिए जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चमक रहे हैं। चौथे नंबर के नेता हैं जो है वो वर्ल्ड में जो है। युवा अखिलेश जी को कह रहे हैं। युवा अखिलेश जी को मांग कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी क्या है? एक क्षेत्रीय पार्टी है। वो क्षेत्र में जो कुछ कर सकते हैं कर सकते हैं। हमारे इंडिया को कौन देख सकता है? भारत को कौन सुरक्षित रख सकता है? अरे ये छोटी मोटी महंगाई है तो सब चले ही करते हैं। यहाँ अपने घर में बच्चे को कोई जो नहीं संभाल पाता है, बेटियों को नहीं संभाल पाता है, वो इतना बड़ा वर्ल्ड देख रहे हैं जो है आसान काम है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी छोड़ के भाजपा गए हैं सपा में, तो वो कह रहे हैं कि इस बार हम जहाँ जाते हैं वहाँ सरकार बनती है। आप उनके इस बयान से कहाँ तक सहमत? पटरौना से छोड़ के क्यों भाग गए आप बताओ? वो हाँ, पटरौना सीट उन्होंने छोड़ी है। क्यों छोड़ी? डर गए क्या? डर गए बिल्कुल। जो वहाँ नेता आरपीएन सिंह आए हुए हैं, बहुत टॉप का नेता है। उसकी भाषा और उनकी स्वामी प्रसाद मौर्य की भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। कितना तुला नफा वो बोलता है और वो पता नहीं कल बीएसपी में थे, बीजेपी में आए, अब उसमें कुर्सी के लिए जो है वहाँ चले गए। कहाँ? सभा में चले गए। तो इनका कोई अस्तित्व है? अरे पार्टी अगर टिकट भी न दे तो आप उस पार्टी में रहिए, उसके संस्थापक बन के रहिए। ये थोड़ी दल बदलू, आज उसमें चलो मौत मान ले, कल उसमें मौत मान ले, उसमें मौत मान ले। इससे ये देश की राजनीति नहीं है, तो व्यक्तिगत राजनीति हो गई। तो आपके हिसाब से इस बार 10 मार्च को एक बार फिर से यूपी में भाजपा की सरकार बनने जा रही है? 300 के ऊपर। हाँ, आप देख लीजिएगा 300 के ऊपर। तो जी आप अपना नाम बताएं। हाँ, आशु सिंह। आशु सिंह।
इस बार 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? इस सरकार के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर करना चाहूंगा कि प्राथमिक तौर पे जो आवश्यकताएं हैं मानव की, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, शिक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गई, ये मुद्दे अहम होते हैं जी। किसी भी चुनाव के लिए। तो अगर चुनाव होना चाहिए तो इन्हीं मुद्दों पर होना चाहिए। और इसके अलावा किसी भी राष्ट्र का निर्माण तभी होता है जब प्राथमिक तौर पर हॉस्पिटल, जो बेसिक चीजें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होगी, उसके बाद ही जो है किसी भी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। बाकी मंदिर तो भाई मेरे लिए भी है, मैं भी जय श्री राम कहता हूँ और रोज सुबह कहता हूँ, शाम भी कहता हूँ, लेकिन जो आवश्यकताएं हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है और बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, पहले एसएससी सीजीएल और सीपीएसआई से सीपीएसआई का मतलब कि हर वर्ष निकलता थी, इसकी वैकेंसी निकलती थी, परिणाम भी संभवतः आ जाता था एक साल में, लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूँ 3-4 साल से ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैंने भी मतलब 2-3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ओवरेज हो गया। तो ये सब चीजें हैं कि अब वैकेंसी वगैरह नहीं निकल पा रही, बेरोजगारी का थोड़ा माहौल है। तो मेरे साथ ये युवा है और इनका कहना है कि जो भाजपा सरकार में जो युवा है वो बेरोजगार है, कोई वैकेंसी नहीं आ पा रही, रोजगार सरकार नहीं दे पा रही है, तो इसलिए आपका इस बार वोट किसको जा रहा है? वोट तो मैं भी ओपन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं, लेकिन बदलाव चाह रहे हैं आप? मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ, मैं भी कुछ कहना की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं अब सोचूंगा कि कैसे क्या करना है, बाकी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं लखनऊ 1090 चौराहे पे हूँ और यहाँ पे युवाओं की राय ली। इन लोगों का मिली जुली राय है। जो सपा के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि सपा की सरकार बनने जा रही है 10 मार्च को, और जो भाजपा के समर्थक थे वो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, आज अभी तक, फिर कल मिलेंगे कहीं और, तब तक के लिए नमस्कार।